आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एकांत में एकाग्रचित। देखिए, ये अक्सर ये शब्द मेरे वीडियो के विवरण में अंत में एक दो पंक्ति में लिखे होते हैं। और दूसरा, विशेष स्थितियां। देखिए, क्योंकि ये सफेद रंग से ही हमने सभी स्थितियां सभी शब्द लिखे हैं, तो इसका अभिप्राय एक सात्विक स्थितियों से है। सात्विक स्थितियों का अभिप्राय प्रकृति के एक शुद्धतम स्थिति से है, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। अक्सर हम इन के जो एक भावार्थ है, देखिए तमोगुण में तो छीनने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जब हम प्रकृति के फलों को बिना कृत किए, बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए एक छीनने की स्थिति में आते हैं, तो ये एक तामसी स्थिति है। अब भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां शास्त्र बार बार कहते हैं इनसे बचो, अन्यथा इन स्थितियों का संग करने से, इन स्थितियों में गिरने से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि ये अचेत स्थिति है। इसलिए तमोगुण को देखिए निकृष्ट गुण कहा जाता है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद लेना तो देखिए शास्त्रों में कहीं कोई बुरा नहीं है, हालांकि ये एक सात्विक नींद, जिसको अक्सर हम देखिए एक आदर्श नींद, जिसको मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में 5 घंटे 20 मिनट से जोड़कर समझाता हूँ। देखिए, ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में आपको में समझ नहीं होती है। लेकिन आज हमारा जो एकांत में एकाग्रचित्त की स्थिति है, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, एकांत शब्द का मतलब क्या है? यहाँ एक कभी अंत हो जाए। देखिए, हम बार बार अक्सर आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं कि इन सभी वीडियो को एकांत स्थिति में, ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र चित्र होकर सुने। और कहीं कहीं तो हम ऐसी भी आपसे विनती करते हैं कि कुछ गंभीर विषय होते हैं जिसमें हमारी वीडियो में कोई एक चित्र बना होता है। देखिए, आज का तो एक साधारण एक शब्द लिखे हुआ है, एकांत में एकाग्र चित्त। कभी कभी हम कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ तीरों द्वारा, कुछ आकृतियों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जैसे अध्यापक देखिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ विशेष स्थितियों द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही प्रयास परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर हमारी इन ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाओं में कुछ ऐसी आकृतियों द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जो आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक शुद्ध स्थिति है। देखिए, हम सभी आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, जबकि ये माया तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए एक यंत्र से भी ले सकते हो। जड़ में अपने स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। इसलिए तो बार बार कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझो। परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए इस भगवान के अंतर्गत ही, यानी कि परमात्मा के अंतर्गत ही ये माया को और जीव यानी आत्मा को परमात्मा की दो शक्तियों से भी जोड़ा जाता है। आत्मा को चेतन सत्ता से, पराशक्ति से जोड़ा जाता है, और माया को जड़ से, अपराशक्ति से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये विभिन्न अलग अलग स्थितियां, इनको गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण ये भी माया के हैं, ये भी जड़ स्थितियां हैं। जब तक माया का बंधन कहो इस आत्मा को बांधते हैं, तब तक ये भौतिक जगत में ये बार बार जो 84 लाख प्रकार की योनियों के शरीर हैं, ये आपको हमें कर्मों के आधार पर मिलते हैं। देखिए, नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है। तो इस 80 लाख और 84 लाख पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। देखिए, मनुष्य योनि तो एक आपकी हमारी ये मनुष्य योनि है,
इस जोनी के महत्व को आपको हमें समझना चाहिए। और इस महत्व को समझने के लिए आपको इन पर एकांत भाव से एकाग्र चित्त, देखिए एकाग्र चित्त का अभिप्राय क्या है? चित्त का अभिप्राय होता है मन से, बुद्धि से भी लिया जाता है। हालांकि चित्त का जो एक सूक्ष्म अर्थ है, जब हम किसी को एक स्मृति में लेते हैं, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे गुरु हो, और विशेष रूप से तो देखिए चित्त का अभिप्राय परमात्मा से एक याद करने से, स्मृति से लिया जाता है, तो कि आपकी हमारी परमात्मा से सुमुखता बने। देखिए परमात्मा की सुमुखता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो आपकी हमारी इसलिए भी बनी होती है क्योंकि सभी मनुष्य सदा ही सुख चाहते हैं, और सुख भी आप पर हम देखिए दुख सम्मिलित वाला नहीं चाहते, दुख रहित वाला चाहते हैं। यानी कि जिस सुख में दुख नहीं हो, सुख घटे नहीं, हर्षण बना रहे, बढ़ता रहे, ये सभी स्थितियां देखिए परम सुख की निशानी है। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद इस आत्मा में देखिए मोक्ष स्थिति में, मायातीत की स्थिति में भी तकनीकी रूप से तो है ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। जब हम मायातीत की स्थिति में भी हो जाते हैं तो देखिए इसका तकनीकी अर्थ क्या है कि जब आत्मा 100% माया के बंधनों से, इन तीन शरीरों के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो फिर आत्मा का परमात्मा से तो एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का अभिप्राय उसको कुछ प्रयास नहीं करना होता, प्रयास बिना किए ही जो एक संबंध स्थापित होता है। अब जैसे हम पत्नी को, बच्चों को, अपने माता पिता की आपको में याद सहज ही आती है, याद करना नहीं पड़ता। और जबकि परमात्मा को याद करने के लिए आप देखते ही हो संध्या बेला की एक कितने ही ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं, कोई सत्संग की स्थितियां बनाई जाती हैं, परमात्मा की कीर्ति गाई जाती है, जिसको देखिए कीर्तन कहते हैं, ये ढोल तबले बजाए जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा से एक जोड़ने की एक स्थितियां हैं। यानी कि परमात्मा को आपको में जब याद करना पड़ता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका बड़ा मन बुद्धि का जो एक तराजू है उसमें संसार का पलड़ा भारी है, झुका हुआ है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं एकांत भाव से, यानी कि अपने आप को जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करो, जब आपका मन एक पूर्ण रूप से सात्विक हो। इसलिए तो हम कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में एक सुख, एक विशेष प्रकार की शांति होती है, शांत वातावरण होता है। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, क्योंकि रजोगुण तो शोर मचाता है और तमोगुण देखिए कुछ मौनात्मक स्थितियों में, यानी कि एक पाप कर्मों में, अलग ही एक मौनात्मक स्थितियों में लगाता हुआ आपको मैं अच्छेद करता है। जबकि परमात्मा को एक स्मृति के लिए तो आपको में सचेत होना है। लेकिन मनुष्य से नीचे की जोनियों को जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी, उनको परमात्मा ने इसलिए तो अचेत रखा है ताकि वो तो दुख भोग रहे, ताकि उनको कोई ऐसा दुखों का बोध नहीं हो। आपको में एक दो समय का खाना नहीं मिलता तो आपको और हम तो विचलित होते, जबकि नीचे की जोनियों के जीवों को तो देखिए एक समय का, 2 समय का, 10 समय का, कुछ कुछ दिन खाना ही नसीब नहीं होता, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीते हैं। प्रकृति उनकी मदद करती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये ज्ञान कब आता है? देखिए जब हम एक स्थिति विशेष में अपने आप को एक एकाग्र करते हैं, यानी कि कहते हैं ना बच्चों को मन लगा के पढ़ा करो। अक्सर आप और हम भी जब बच्चे थे तो हमारे माता पिता भी हमें कहते रहते थे बेटे मन लगा के पढ़ो। अब कक्षा में भी आप देखिए भौतिक शिक्षा में कुछ बच्चों का मन लगता है, कुछ बच्चों का मन लगता नहीं, खेल कूद में लगता है, इधर उधर खेल तमाशों में भी लगता है। तो मन को जब तक हम परमात्मा में स्थित नहीं करते, चाहे वो देखिए भौतिक ज्ञान की स्थिति हो, मन लगा के पढ़ने का अभिप्राय वो भौतिक ज्ञान की स्थिति है। और फिर परमात्मा तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म विषय है, यानी कि परमात्मा के विषयों को समझने के लिए जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में बार बार यहाँ तक कह दिया
कि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये माया के एक गुणतम स्थितियां हैं। इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। देखिए, दिन में राजसी स्थितियां होती हैं। राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि देखिए, 5 संसारी विषय जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अक्सर हम इन 5 भोग्य विषयों के अंतर्गत बटे होते हैं। और भी दिन में देखिए, 3600 मनुष्य के एक संसारी कार्य होते हैं। यानी कि मनुष्य को ना तो एकांत मिलता है और ना ही मन एकाग्र हो पाता। ये एक कड़वी सच्चाई है। अक्सर देखिए, मेरी वीडियो भी लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक भी सुनते हैं। लेकिन वो देखिए, एक जागृत अवस्था होती है। सोने से पूर्व का समय देखिए तामसी या राजसी ही कहलाता है। जबकि जगने के बाद देखिए, मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। हालांकि मेरे परिवार के सदस्य भी उस समय विशेष में अभी जग भी रहे होते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको भी समझने होते हैं। देखिए, सोते समय तामसी स्थिति होती है, सोने से पहले की राजसी या तामसी स्थितियां होती हैं, और जगने के बाद सबकी ही देखिए, चाहे कोई तामसी स्वभाव का हो, कोई राजसी स्वभाव का हो, और सात्विक स्वभाव वाले की तो बात ही क्या है। यानी कि सोने के बाद आपका मेरा मन थोड़ा शांत होता है। शांत का अभिप्राय वो सात्विक स्थिति होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सात्विक वीडियो को देखिए, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि आपने केवल हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को ही सुनना है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को नहीं यदि हम सब्सक्राइब करते, यानी यदि हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, देखिए, परमात्मा है एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को ही देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं हम देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को मायातीत महापुरुषों से भी जोड़ देते हैं, आत्मा से भी जोड़ देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से भी हम जोड़ देते हैं। लेकिन ये सापेक्ष दृष्टिकोण से इनके भावार्थ आपको में समझने होते हैं। सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। बस इस स्थिति को ही आपने हमने 2 घंटे 40 मिनट से फिर आगे और अधिक बढ़ाना है। 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2400 घंटे। ये 2400 घंटे जब आपके हमारी परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तो ये योग की स्थिति है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां ही साधना की स्थिति है। इसीलिए हम बार बार अक्सर वीडियो के अंत में या अलग अलग स्थितियों में भी बार बार कहते रहते हैं कि एकांत में एकाग्र चित्र होकर ही सुनो, वीडियो की चित्र पर भी निगाह बनाए रखो। देखिए, एकाग्र का मतलब होता है किसी एक को आगे रखना, और उस एक को आगे किसको है, वो परमात्मा को आगे रखना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो, ये जो हम कहते हैं ना, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, यानी कि परमात्मा के इस ब्रह्म मुहूर्त चैनल से आप जुड़ो। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष से आप जुड़ो, जिसके साथ ही देखिए ब्रह्म शब्द लगा हुआ है। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है। ब्रह्म का अभिप्राय उस निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति से है, जो इस भौतिक माया को चलायमान है, संचालित करते हैं। ये माया तो जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। ये सभी यंत्र जड़ हैं। जड़ में क्रिया तभी आती है जब कोई चेतन सत्ता, यानी कि चाहे विद्युत हो, चाहे वो एक बैटरी हो, ठीक इसी तरह इस माया के 3 गुणों को भी जो संचालित शक्ति करती है, वो परमात्मा की शक्ति करती है। आपकी हमारी आत्मा की शक्ति भी मानी जाती है, लेकिन ये इसको संचालित नहीं करती। ये संचालित करती है आपके हमारे शरीर को। हालांकि आत्मा के साथ क्योंकि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, तो फिर आत्मा जो भले ही अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा में भी फिर परमात्मा का वास होता है। देखिए, शब्दों के यथार्थ अर्थ आपको मैं समझने चाहिए। एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के शास्त्रों में समझाया गया है।
इसलिए तो बार बार ये एकांत और एकाग्रचित होकर स्थितियों पर बार बार जोर देकर कहा जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को, यानी कि ग्रंथों को, गुरु को एकांत भाव से एकाग्रचित होकर सुनो, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में 100% समझ में आ जाए। देखिए, इस भौतिक जगत में, यानी कि इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी तत्व है, जिसके पर हम देखिए पदार्थ इकट्ठे करते हैं, खाते पीते हैं, भोगते हैं। आपका हमारा तो शरीर में देखिए ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और आकाश ही देखिए कितना सूक्ष्म स्थिति है। वायु भी आपको में देखिए बहुत होता है स्पर्श द्वारा। वैसे आप और हम वायु को देख नहीं पाते, आकाश को तो हम देखिए छू भी नहीं सकते। ये सभी स्थितियां, जबकि लोग इस पृथ्वी, जो कि ब्रह्मांड का एक सबसे स्थूल अंतिम घटक है, इस पृथ्वी के चक्कर में ही देखिए 2 देशों के बीच में ये युद्ध की स्थिति है। ये पृथ्वी के चक्कर में ही ये घर घर में जो एक भूमि विवाद होते हैं, ये भूमि विवाद कहो, प्रॉपर्टी कहो, पृथ्वी कहो, ये सब एक ही बातें हैं। आपके बारे जितने भी भूखे पदार्थ हैं, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, ये सब पृथ्वी जल से ही संबंध रखते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना एकांत स्थिति में एकाग्र भाव से समझ सकते हैं, उतना हम देखिए रजोगुण या तमोगुण की स्थितियों में इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन विचार कर नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि एकांत में एकाग्रचित होकर ही परमात्मा के विषयों को सुने, पढ़ें, उस पर चिंतन करें, उस पर शोध करें, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका मेरा श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो, मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक एकाग्र स्थितियां बने, ताकि कारण शरीर में क्रमशः धीरे धीरे शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार ही पहले के जो एक भोगों के राशि तामसी स्थितियां थी, यानी कि बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर माया का ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का बंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर जब माया के बंधन से मुक्ति पा हम मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को एक लंबे काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने की स्थिति में हम पहुंचते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इस एकांत स्थिति को पाने के लिए एकाग्रचित होकर परमात्मा से जुड़ें, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, उनमें हम फिसले नहीं, गिरे नहीं, अमर्यादित नहीं हो, ताकि कहीं भी तमोगुण की एक निंदक स्थितियों से हम जुड़े नहीं, गिरने ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उछल रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी यथाकथित शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा को एकांत भाव से एकाग्रचित सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।